तुरंत वहां से जो अंकिता भंडारी का कमरा था उसको तोड़ने का काम किया और तमाम साक्ष्य मिटाने का काम किया। आज हमारे पूर्व सैनिक, हमारी मातृशक्ति तमाम अंकिता भंडारी के लगातार संघर्ष कर रही है, उन दरिंदों को फांसी की मांग कर रही है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस का पुतला फूंक रहे हैं। कांग्रेस का पुतला, ये उल्टी गंगा आज पहली बार हम देख रहे हैं कि सरकार विपक्ष का पुतला फूंक रही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार बोल रही है कि गवाही पेश करो, गवाह लाओ, हम सीबीआई जांच करेंगे। अरे भाई, आप ही के नेता उसमें लिप्त है, आप ही के नेता वीआईपी का नाम उजागर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको सीबीआई जांच कर रहे हैं। और उनका जो महेंद्र भट्ट उनके अध्यक्ष आए थे, उनका कहना था कि ये सब हम लोग जो पूर्व सैनिक और सामाजिक संस्थाएं हैं कि आप गवाह लाइए और कोर्ट में जाइए। अरे भाई, सरकार का क्या काम है? कौन देता है सीबीआई की संस्कृति? सरकार सीबीआई की संस्कृति, जांच की संस्कृति देती है। जनता तो मांग कर रही है। तुम्हारी पार्टी के लोग, तुम्हारे पार्टी के नेता सारे उसमें संलिप्त है। मैं स्पष्ट रूप से ये बात नहीं है, ये सरकार का काम है सीबीआई की जांच करवाना, और सरकार का जो नेता है उसमें संलिप्त है। क्योंकि हमें थोड़ा सा समय यहाँ पे दिया गया है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर निश्चित रूप से इसमें सरकार बचाने का काम कर रही है अपने नेताओं को। सरकार, धामी सरकार जो है अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। जब साफ शब्द में कह देगा कि फलाना गट्टू मट्टू चट्टू जो है इसमें शामिल है, तो क्यों नहीं उनको बंद किया जा रहा है? क्यों नहीं सीबीआई जांच मांग की जा रही है? मैं धन्यवाद कर रहा हूँ तमाम अपने पूर्व सैनिकों को, पूरे अपनी मातृशक्ति को, कि आप लगातार, और हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी चाहे सामाजिक संस्था हो, चाहे कोई पार्टी, हम लगातार जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी हम सड़कों पर उतरेंगे और उनको सजा दिलाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। हमारे बीच में यहाँ पर बगड्डा ब्लॉक की पूर्व अध्यक्ष प्रमुख हमारे बीच में श्रीमती गीता नेगी जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, महिला शक्ति के साथ यहाँ पर आई है। तो पूर्व सैनिकों और सभी क्षेत्रवासी जितने भी संगठन यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी की ओर से महिला शक्ति का विशेषकर आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं है, उस महिला की और उस मातृ शक्ति के लिए लड़ाई है जिन्होंने कि इस क्षेत्र को, इस देश को गौरवान्वित किया है। हमारी उत्तराखंड की महिलाओं ने जब जरूरत पड़ी है तो अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को और इस उत्तराखंड राज्य को महान बनाने में हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम उस महिला शक्ति को सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय देकर जो आज यहाँ पर हम सबका मान और सम्मान बढ़ाया है। हम श्रीमती गीता नेगी जी को भी विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर हम लोगों को यहाँ पर जो उत्साहित किया, इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पूर्व सैनिक आसाम राइफल के सम्मानित अध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट साहब से निवेदन करता हूँ कि कम शब्दों में वो भी अपनी बात रखेंगे। मोहन सिंह बिष्ट साहब। धन्यवाद खेतवाल साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, माताओं, बहनों, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा है कि जब देश में आपदा आई, सैनिकों ने हमेशा साथ दिया है और देश की रक्षा की। आज दुखद है कि प्रदेश को बचाने के लिए, एक विजय को न्याय देने के लिए हम पूर्व सैनिक एकजुट होकर इस न्याय की लड़ाई में कलम पक्ति पर आए हैं। क्योंकि मैंने देखा है कल कोई यहाँ पर कोई महिला शक्ति इस आंदोलन के खिलाफ, इस न्याय के खिलाफ घटना चौक में कुछ आह्वान कर रही थी। दुर्भाग्य है उन महिलाओं का जो अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला सकते और उनके खिलाफ कर रहे। यहाँ पर कोई कांग्रेस का सवाल नहीं, ना कोई बीजेपी का सवाल है। यहाँ पर सिर्फ है किसी मान सम्मान और अस्तित्व, न्याय अन्याय के खिलाफ लड़ाई का सवाल। यहाँ कोई पार्टी नहीं है। दुख होता है हमको कि जब किसी लड़ाई के लिए सैनिकों को आगे आना पड़ता है। और दुर्भाग्य है पुलिस तो अपना काम करती है क्योंकि उनको सरकार पैसा देती है, तनख्वाह देती है, उनको अपना मान सम्मान बता। लेकिन हम इस लड़ाई में हमेशा लास्ट तक आगे रहेंगे और रहेंगे। मैं पूर्व सैनिक संगठन आसाम राइफल का अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर मेरे 100 आदमी आ रहे हैं अभी।
25 तो यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। महिला शक्ति भी थोड़ी देर में देखना धरना चौक में कितने आदमी आते हैं। दुख होता है हमको यहाँ पे कि हमको मजबूर के महिलाओं के साथ यहाँ पर आना पड़ा है। सरकार जब निर्णय नहीं लेती है, कितने हैं ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया से नहीं है कि वो लाओ प्रूफ लाओ, सबूत लाओ। सोशल मीडिया से पूरा देश चल रहा है, सबूत क्या चाहिए? आपके नेता बखान करे, आपके नेता बता रहे कि फलाना है, तो वो टट्टू कट्टू भट्टू सब जब इन्होंने बता दिया तो सलाखों को भी भेजा जाए उनको जल्दी से जल्दी। धन्यवाद। मैं आप यहाँ पर पानी को सलाम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय का ध्यान रखते हुए यहाँ पर हमारे बीच में ब्रिजपाल सिंह नेगी साहब पहुँच चुके हैं, मानसर सिंह सैनी साहब यहाँ पर पहुँच गए, राजा राम अंथाल जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर राजेंद्र अंथाल जी, देवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, रमेश भंडारी साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, हेमंत नेगी जी यहाँ पर पहुँचे हुए। क्योंकि नाम लेने में थोड़ा दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पर समूह इतना आ रहा है। जो लोग अभी आ रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त करते, धन्यवाद ज्ञापित करते। अच्छा, अभी हमारे बीच में दुगड्डा ब्लॉक के हमारे पूर्व प्रमुख और इस क्षेत्र की बहुत ही समाज में सबके सुख दुख में साथ देने वाले, कदम कदम पर सबका साथ देने वाली ऐसी शक्ति हमारे साथ है श्रीमती गीता नेगी जी, के वर्तमान में पार्षद भी है और पहले भी पार्षद रहे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है और आज इस पीड़ा में वो हमारे साथ हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी बात को रखेंगे श्रीमती गीता नेगी जी। धन्यवाद आदरणीय खेतवाल जी।